नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए लिखने के लिए तैयार हो जाइए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, आज चुनाव पर बल हावी है और जिन लोगों के पास काला धन है वे राजनीतिज्ञों को खरीदते रहते हैं। वे राजनीतिक दलों को खरीद रहे हैं। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि चुनाव कानून में व्यापक संशोधन होना चाहिए, लेकिन इस बात की चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि सरकार का इरादा चुनाव कानून में संशोधन करने का तनिक नहीं है। वर्तमान अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने सरकारिया आयोग की चर्चा की है और उसमें उन्होंने यह कहा है कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट आ गई है। यह रिपोर्ट केंद्र तथा राज्यों के संबंध के सिलसिले में है और इस पर राज्यों की राय लेने के बाद सरकार इस पर विचार करेगी। सन 1983 से केंद्र और राज्यों के संबंध में सरकारिया आयोग की नियुक्ति हुई थी और करीब करीब 4 साल तक सरकारिया आयोग ने मेहनत करके लोगों के बयान लेकर के लोगों की राय लेकर के सरकार के पास अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मैं सरकारिया आयोग के केवल एक पक्ष की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और वह है राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में। रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है और सरकार के पास विचाराधीन है। राष्ट्रपति जी ने स्वयं कहा है कि सरकार इस सिलसिले में राज्यों की राय लेगी, लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास आ गई। लाखों लाख रुपए इस पर खर्च हुए होंगे, लेकिन उसका उल्लंघन किया गया। उसको दरकिनार करके राज्यपालों की नियुक्ति की गई। राज्यपालों के पद वाद विवाद के बन चुके थे। सन 1959 में विधिवत निर्वाचित सरकार थी, उसके मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया गया और तब से राज्यपाल के पद पर बराबर यह आरोप लगाया जाता रहा कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम करता है, केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर काम करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में सरकारिया आयोग ने अपनी संस्तुति दी। यह भी उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पद पर ऐसा आदमी नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो सक्रिय रूप से राजनीति में हो। दूसरी संस्तुति यह कि अगर किसी प्रदेश में विरोधी दल की सरकार है तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को नहीं भेजा जाना चाहिए जो किसी दूसरे दल में सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेता रहा हो। जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब राज्यपाल के पद पर विचार विमर्श हो रहा था उस समय यह कहा था। इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूंट रिफॉर्म्स कमेटी थी उसने इस सिलसिले में अपनी राय दी, लेकिन अभी हाल ही में 3 या 4 सालों की नियुक्ति की गई। एक राज्यपाल तो महिला है जो इसी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सदस्या थीं। दूसरे एक ऐसे राज्यपाल हैं जो सक्रिय रूप से राजनीति में थे और सरकारिया आयोग ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्यों के संबंध अच्छी तरह से चलते रहें, उनके संबंधों में सुधार हो, रिश्ते अच्छे हों। इसलिए जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी राय लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उपसभाध्यक्ष जी, मैं भी आपको पहले बधाई दूंगा। यह जो बिल तार और डाक घर के बारे में
मेरे मित्र श्री गोपाला स्वामी लाए हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इस संबंध में मैं वक्ताओं को सुनता रहा हूं। उस तरफ के और इस तरफ के इस बिल के संबंध में कई बातें कही गईं, चाहे बिल के संबंध में हो या ना हो। उनको सुनने के बाद मेरे दिल में भी कुछ शंकाएं पैदा हुईं। मैं समझता हूं कि उसे देश के सामने, इस सदन के सामने साफ करना जरूरी है। महोदय, इस बिल के संबंध में बोलने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। इस देश के अंदर जो सभी दल हैं, सभी व्यक्ति हैं, वे कोई देशद्रोही नहीं हैं। हम सब देशभक्त ही हैं। हम सब सदस्य जो इस सदन के अंदर हैं या सभी दल जिनको इस सदन के अंदर सदस्य चुनकर भेजा है, सभी दल और सभी नेता देशभक्त हैं, देशद्रोही नहीं हैं, गद्दार नहीं हैं। मैं इस चीज़ को साफ कर देना चाहता हूं कि किसी माननीय सदस्य का या किसी राजनीतिक दल ने जिस सदस्य को यहाँ भेजा है उसको गद्दार कहना या देशद्रोही कहना यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह शोभा नहीं देता है। यह न सिर्फ इस सदन का अपमान है, सदन के सदस्यों का अपमान है, बल्कि पूरे देश की जनता का अपमान है। किसी सदस्य को देशद्रोही या गद्दार कहना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि आज देश की जो परिस्थिति है वह हम सभी जानते हैं और सभी यह चाहते हैं कि देश के अंदर शांति बनी रहे, देश शक्तिशाली बने, ताकतवर बने। हम प्रजातंत्र में हैं, आप आज सत्ता में हैं, जनता ने आपको चुनकर भेजा है। हम जनता की बात की कद्र करते हैं। आपको गद्दी पर बैठाने का हक है। प्रजातंत्र में आप कुछ दिन रहेंगे, इसमें दूसरा दल आ सकता है, लेकिन कोई दल सत्ता में रहे जिसको जनता ने कुर्सी पर बैठा दिया, उसको मनमानी करने का अधिकार नहीं है। किसी पार्टी को, किसी सरकार को यह अधिकार नहीं है, बल्कि सारे देश की जनता और जो उस दल के लक्ष्य हैं, सिद्धांत हैं, उसको नज़र में रखते हुए उसे काम करना है। देश की खुशहाली के लिए, जनता की खुशहाली के लिए ही सरकार को काम करना चाहिए, चाहे वह राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या किसी दल की सरकार क्यों ना हो। अगर कोई दल विरोध में है तो क्या उसने कोई गुनाह किया है? कल आप विरोधी दल बन सकते हैं। जनता किसी दल को सत्ता में रखती है, किसी दल को विरोध में रखती है, तो यह कहना कि सारे विरोधी दल गद्दारी कर रहे हैं या देश के दुश्मन हैं, यह कोई ठीक बात नहीं है। हाँ, आप अपने दल के नेता की तारीफ कीजिए, उनको भला कहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं हो सकती। एक बात मैं आकाशवाणी की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के संबंध में कहना चाहता हूँ। आकाशवाणी सरकार की एजेंसी नहीं, देश का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है, लेकिन कुछ दिनों से आकाशवाणी की जिस तरह की स्थिति बनती जा रही है, उससे लगता है कि स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति का यह माध्यम भी अब धीरे धीरे सरकार के विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनता जा रहा है। परिणाम क्या है? मैं चाहूँगा कि गुजराल साहब इस बात को बताएं कि वह वास्तविकता है या नहीं। सरकार पहले तो अपने विभागीय अधिकारियों को रिपोर्ट लेने के लिए या पता लगाने के लिए भेजती है या उनसे सर्वे कराती है, और जब उसमें कुछ वास्तविकता होती है और किसी ढंग से वह प्रसारित हो जाती है तो उन अधिकारियों को दंडित किया जाता है। मेरी अपनी जानकारी में यह है कि गुजरात के संबंध में, जहाँ की खाद्य स्थिति की जानकारी लेने के लिए सरकार ने अपने एक अधिकारी को नियुक्त किया। वह अधिकारी वहाँ की खाद्य स्थिति की
जानकारी लेने के बाद यहाँ आए और सामयिकी में उनका कार्यक्रम प्रसारित हुआ। स्पॉटलाइट में भी वह प्रसारण इस देश के खाद्य मंत्री को बुरा लगा कि रेडियो से इस प्रकार वहाँ की खाद्य स्थिति के बारे में क्यों प्रसारण कर दिया गया। मेरी जानकारी में कैबिनेट की पॉलिटिकल समिति में भी वह बात गई और वह अधिकारी आकाशवाणी में नहीं रह सका और उसे हटा दिया गया। स्टॉप।